दोस्तों, जिस समय दुनिया के सभी देशों का ध्यान ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की तरफ टिका हुआ था, इसी समय भारत ने डिफेंस सेक्टर में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया के अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों को चौंका कर रख दिया। क्योंकि भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है कि भारत से जलने वाले देशों की तो हैरानी ही बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यूरोपियन देशों में दिखाई दे रही, क्योंकि दुनिया के जो बड़े-बड़े थिंक टैंक वह इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर यूरोप ने और ज़्यादा भारत को डिफेंस की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया तो आज नहीं तो कल भारत उनके लिए खतरा बन सकता है और खुद उनके मार्केट को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया जिससे यूरोपियन देशों में भी डर का माहौल फैल गया, और इस कारनामे को इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के समय ही क्यों किया गया। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। दरअसल देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कंट्री है। यानी कि भारत ऐसा देश है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से डिफेंस हथियारों को खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और अगर यही भारत देश जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से हमेशा हथियारों को खरीदना आया, ऐसे में अचानक दुनिया को हथियार बेचने लगे और दुनिया भारत जैसे देश से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई दिखाई दे, तो चौंकाने वाली बात यही बनती है। और फिलहाल मैं भारत के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल हाल ही में द यूरेशियन टाइम्स की तरफ से फुल रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट सामने निकल कर आई, जिसमें पहली लाइन में लिखा गया था इंडियंस डिफेंस एक्सपोर्टर बूम, और दूसरी लाइन में लिखा गया था वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टेंट हिट्स रिकॉर्ड $4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26। अब इस खबर के सामने आते ही दुनिया के कई देशों में सनसनी फैली, क्योंकि आप अगर इस खबर को थोड़ा आसान भाषा में समझे तो मामला काफी बड़ा है। जो भारत कल तक दूसरे देशों से हथियार खरीदने के लिए मजबूर हुआ था, वही भारत आज खुद हथियार बेचकर रिकॉर्ड बना। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्टर लगभग $4 बिलियन से आसपास पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी अब भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कराए, बल्कि दूसरे देशों की सुरक्षा का भरोसेमंद पार्टनर भी बनता जा। भारत दूसरे देशों में हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, यह उतना ज्यादा हैरानी की बात नहीं, जितने की ये बात हैरान कर रही है कि भारत ने 63% ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी हासिल की, क्योंकि पिछले साल जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 23,000 करोड़ आसपास था, वही इस बार 63% की बढ़ोतरी हासिल कर एक झटके में 38,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि यह एक्सपोर्ट सिर्फ छोटे मोटे हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, एडवांस रडार, आर्टिलरी गन, ड्रोन और आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी सब। फिलीपींस जैसे देश भारत से ब्रह्मोस खरीद चुके हैं और कई अफ्रीकी, एशियाई और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देश भी भारत के साथ डिफेंस डील में दिलचस्प दिखा। यही वजह है कि अब दुनिया को यह साफ दिखने लगा कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक उभरती हुई डिफेंस सुपर पावर बन चुका है। और दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुद के बनाए हथियार से अगर सामने वाला जीत जाए तो सबसे ज्यादा दर्द वही देता। अब यही हाल हो रहा है यूरोप और ब्रिटेन का, क्योंकि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई थी, अब भारत उसी तकनीकी से उन्हें भी टक्कर देने लगा। ये कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ इतना देने की शुरुआत में भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अधिकतर देश ही ऐसे थे जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जो यूरोपियन देश थे उनके पास मशीनरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी काफी थी, और उन्हें यूरोपियन देशों ने अपनी इस तकनीकी को ताकत बनाई। ऐसे तकनीक को दूसरे देशों को पैसे के बदले देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि गौर किया जाए तो जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी, तो शुरू में सब ठीक लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, आज वही देश अपनी खुद की सबरीन बना रहे और जर्मनी को ही मार्केट में पछाड़। यूरोपियन एयरबेस ने चीन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दी, और अब चीन खुद प्लेन बनाकर यूरोपियन कंपनियों को टेंशन दे रहा है। अब वही डर भारत को लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को दिल में समा गया। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी दे दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया।
और सच कहे तो उनका डर बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि भारत भी अब इस मामले में यूरोप को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा। भारत इस मामले में यूरोप को पीछे कैसे छोड़ रहा है? दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी हासिल की, और अब इसी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने बनाया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब इसमें धमाका यह है कि यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ साउथ कोरिया के हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में भी यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। यहाँ तक कि जाना माना और ताकतवर यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया, अब वही हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड के सामने फीका लगा। यानी भारत का आप सस्ते में दमदार हथियार बना रहे हैं और धीरे धीरे यूरोपियन बाजार छीन। लेकिन अब बात की जाए कि यह देश आखिरकार पीछे क्यों जाए, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असल में यह देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए दूसरे देशों को तकनीकी बेचते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत को तकनीकी दे दी तो उन्होंने अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर। और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अब खुद उनका जाना माना थिंक टैंक चाथम हाउस कह रहा है कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोपियन हथियार कंपनियों का मार्केट तेजी से गिर जाए। दरअसल भारत ने यह छलांग एक दिन में नहीं लगाई, बल्कि इसके पीछे सालों की स्ट्रेटजी और यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी से मिली सीख छिपी है। भारत ने फ्रांस से राफेल और एवियोनिक्स, यूनाइटेड किंगडम से इंजन और नेवल टेक्नोलॉजी, जर्मनी से सबरीन और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और इटली स्वीडन जैसे देशों से अलग अलग डिफेंस सिस्टम की समझ हासिल की। लेकिन खास बात यही रही कि भारत ने सिर्फ खरीदारी नहीं की, बल्कि इन टेक्नोलॉजी को समझकर, मॉडिफाई करके और सस्ते व असरदार विकल्प बनाकर खुद का इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर। यानी जो टेक्नोलॉजी कभी यूरोप की ताकत थी, आज वही भारत की मजबूती बनती है। और अब यही भारत धीरे धीरे उन मार्केट्स में घुस रहा है जहां पहले यूरोप का एक तरफ दबदबा था। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश, नाइजीरिया और इजिप्ट जैसे अफ्रीकी देश और पोलैंड ऑफ चेक रिपब्लिक जैसे यूरोपीय बाजार भी अब भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा। जहां पहले ये देश फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर थे, वही अब भारत कम कीमत, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और तेज डिलीवरी की दम पर उसी मार्केट को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता हुआ नजर आ। यही वजह है कि यूरोप के थिंक टैंक अब खुलकर चेतावनी दे रहे कि भारत भविष्य में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिट बन सकता है। और इसी बढ़ती ताकत के बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठा दिया जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबरीन INS अर्थमान और को कमीशन कर दिया। यानी अब भारत सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी न्यूक्लियर ताकत को और ज्यादा मजबूत कर चुका है। यह सबरीन भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी खतरनाक बना देती है, जिसका मतलब है कि अगर कोई देश भारत न्यूक्लियर हमला करने की सोचता भी है, तो उसे कई गुना जवाब मिलने का डर है। बाकी अगर आप लोग भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भारत की उन तमाम डिफेंस कंपनियों को बधाई जरूर दें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के SR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।